ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं सदा एक के संग में रहेंगे तो हमारी स्थिति सदा एक रस रहेगी। जैसे एक बच्चा होता है, अगर बच्चा माँ बाप के संग ही रहे, माँ बाप के कहे पर ही चले, जो उसको माँ बाप कहते हैं, उसकी स्थिति एक रस रहती है ना। नहीं तो एक ही घर में दादा कुछ बोले, दादी कुछ बोले, मम्मी पापा कुछ बोले, चाचा चाची कुछ बोले, तो मम्मी बोलेगी किसने बताया, बोला चाचू ने ऐसा बोला, दादी ने ऐसा बोला, इसलिए मैं ऐसा कर दिया मैंने। तो माँ बाप भी मूंझ जाते हैं। घर में अगर 10 लोगों के कहने पे कोई बच्चा चले तो फिर वो कुछ करेगा, किसी को पसंद नहीं तो वो डांट खाएगा, बोलेगा मेरे को तो मम्मी ने बोला, किसी और ने कुछ बोला, मम्मी ने बोला, किसने बोला, तो वो डांट खाएगा। तो एक बच्चे को भी कोई एक ही डायरेक्शन दे तो बच्चा भी मूंझे मूंझे नहीं, उसका जीवन भी एक रस चलेगा, एक के मत पे चलेगा, एक के डायरेक्शन में चलेगा, चाहे अच्छी व बुरी, है ना। तो वैसे ही अगर हम परमात्मा को याद करके उनके संग में रहेंगे, तो भगवान का संग कैसे कर सकते हैं? बुद्धि द्वारा। दुनिया में लोग सोचते हैं भगवान के नाम का लॉकेट पहन लो, घर में मूर्तियां रख दो, मंदिर बना लो, धागा पहन लो। ये ऐसा सिस्टम क्यों निकला है? क्योंकि लोग सारा दिन बिजी रहते हैं या काम में या फालतू, तो भगवान को बुद्धि से याद नहीं कर सकते। इसीलिए लोग सोचते हैं इसको कोई धागा पहना दो, वो धागे में वो कुछ पढ़ लेते हैं, उतना समय वो जैसे तो जो भी बांधते हैं, जिनको भी याद करके जैसे तो वो उनकी छत्र छाया में रहते हैं, क्योंकि बुद्धि द्वारा याद नहीं कर सकते ना, या लॉकेट पहना देते हैं या कोई। लेकिन परमात्मा हमें कहते हैं कि आपको तो अपने इस शरीर को ही भूलना है, क्योंकि आप तो आत्मा हो ना। अच्छा, आपके माता पिता, आपका परिवार आपको सदा याद रहता है नहीं रहता है? जो देहिक परिवार है, आपकी फेवरेट चीज आपको याद रहती है नहीं रहती? आपको खाना याद रहता है नहीं रहता है? पानी पीना याद रहता है नहीं रहता है? या चलो बीपी की दवाई या कोई दवाई जो आपको रोज लेनी होती। अच्छा, कौन सी चीज आपको रोज सदा याद रहती है, नींद में भी याद रहती है? तो वैसे ही हमें ना परमात्मा को सदा याद रखना जरूरी समझो। यही असली सत्संग होता है। सत्संग अर्थात सदा हम आत्मा बुद्धि द्वारा उस सच्चे बाप के साथ संग में रहें। तो सच्चे के संग में रहने से क्या होगा? सदा हर कर्म करते भी उस सच्चे के संग में रहने से ना आपके जीवन में आपको कंप्लेंट्स समाप्त हो जाएंगी। जो हम एक दूसरे से शिकायत करते हैं, भगवान से शिकायत करते हैं या कुछ मांगते हैं, जब हम हैं ही सदा परमात्मा के साथ, तो हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या जरूरी है, नहीं वो पहले से ही हमें दे देते, हमारी पूरी कर देते हैं ना बाबा। नहीं तो जब हम उनके साथ रहेंगे, अब अगर बच्चा माँ बाप के कहे पे चले, उनको सदा अपने साथ, मतलब उनको हर बात बता के चले, उनसे सदा कनेक्शन में रहेगा, तो माँ बाप पहले से ही समझ जाते हैं इसको कौन सी चीज कब चाहिए, तो दिला देते हैं। बच्चे को मांगनी पड़ती है। एक छोटा बच्चा जो गोद का बच्चा है, एक अच्छी माँ, एक समझदार माँ
सत्युग में ना बच्चे के रोने से पहले ही माँ उसको दूध पिला देती है, तो वहां सत्युग में कभी बच्चे रोते ही नहीं है। यहाँ तो जब बच्चा पैदा होता है तब भी रोता है, रोता नहीं तो उसको रुलाया जाता है। नहीं तो लोग जानबूझ के भी रुलाते हैं ताकि उसकी आवाज बड़ी हो। ये कलयुगी दुनिया की वो है, रस्म है। बच्चे को खास करके रुलाएंगे ताकि उसकी आवाज बड़ी हो। सत्युग में तो क्या होता है कि जब आत्मा जाती है ना तो सबको रुला के जाती है, क्योंकि उसने सबको, जब वो बच्चा पैदा हुआ था तो सबने उसको रुलाया था ना, तो जब जाती है आत्मा तो सबको रुला के जाती है। ये कलयुगी दुनिया की रस्म है। सत्युग में ना जब बच्चा पैदा होगा तो भी रोता नहीं है, और जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है तो भी वहां खुशियां मनाते हैं, बैंड बाजे बजाते हैं। सत्युग में जब कोई आत्मा शरीर, सत्युग में मृत्यु शब्द नहीं होता है। ऐसा नहीं कहेंगे फलाना मर गया। वह कहते हैं कि आत्मा ने पुराना चोला छोड़ के नया ले लिया। नए में तो खुशी होती है ना। आज जब पुराना घर छोड़ के नए घर में जाओगे तो खुशी होगी ना। हाँ, कई लोगों को पुराना पुराना घर की यादें वो सब थोड़ा वो लगता है, हाँ कितना वो करते थे, मजे आते थे। लेकिन नया घर तो नया घर है ना। तो ऐसे ही ना, हम अगर सच्चे के संग में रहेंगे ना, परमात्मा तो हमारा माता पिता है, तो हमें आज सारा दिन क्या क्या चीजों की, क्या क्या गुणों की, क्या क्या शक्तियों की जरूरत पड़ने वाली है, वो बाबा हमें पहले से ही भर देते हैं। इसकी भी ना आदत डालनी पड़ेगी। आप हफ्ता भर प्रैक्टिस करो, हफ्ता भर प्रैक्टिस करो, महीना भर प्रैक्टिस करो, इसको अपना संस्कार बना लो। सुबह उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग, आँख खुलते ही, अगर आपको याद नहीं आता है तो आप मोबाइल में ऐसी रिंगटोन लगा दो कि सुबह उठते ही बाबा शब्द, बाबा की याद आनी चाहिए हमें। बाबा गुड मॉर्निंग, फिर गुड मॉर्निंग करके, नमस्ते करके 2 मिनट बाबा से बातें करो, मन में उनको अच्छे से याद करो, उनसे शक्तियां लो। फिर बिस्तर से उठ के, फिर अगर काम शुरू होने से पहले उठ गए हो तो हाथ मुंह धो के थोड़ी देर उनकी याद में बैठो, उनसे शक्तियां लो। परमात्मा को याद करोगे तो वो अपनी आत्मा में शक्ति, शांति से बैठना चाहिए। सुबह सुबह कोई लोग है ना, सुबह उठते ही जल्दी जल्दी करेंगे, नहाएंगे धोएंगे। हाँ, अगर आप फ्रेश हो रहे हो तो नहाओ, नहीं तो सुबह सुबह ये उठ के ये सब करना वरना। हाँ, पानी पीना जरूरी है, दवाई पीना दवाई जो ठीक है वो ले लो। बाकी सुबह सुबह ऐसे शोर शराबा जितना हो सके ना, शांत रहोगी ना, तो सुबह सुबह अगर हम उठ के शांति से परमात्मा को याद करेंगे ना, हमारी आत्मा में बहुत शक्ति बढ़ जाती है। और कई लोग भक्ति मार्ग में तो सुबह सुबह को उठ के और नहाएंगे धोएंगे, तो ध्यान भटक जाता है ना आत्मा। क्योंकि क्या होता है, जब हम सोते हैं ना तो आत्मा शरीर से थोड़ी डिटैच हो जाती है, मतलब शांति, आत्मा थोड़ी शांत हो जाती है। और अच्छी नींद आई तो आत्मा एकदम, मन बुद्धि एकदम साइलेंस। और भगवान को याद शांति में ही करना चाहिए। फिर हम अगर संकल्प करेंगे, अरे फटाफट नहा लेते हैं, पानी गर्म कर लेते हैं, नहा लेते हैं, फिर पाठ पूजा करेंगे, फिर उसमें आरती ये वो, इसमें हमारी बुद्धि भटक जाती। तो इसीलिए सुबह सुबह हमें शांति से उठ के, अगर फ्रेश हो रहे हो तो नहाओ, नहीं तो हाथ मुंह धो के, जितना हो ना, सुबह सुबह कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं करना चाहिए। आत्मा को कर्मेंद्रियों से परे, खुद को निराकार आत्मा समझ के प्रकृति के बीच में परम धाम में परमात्मा को याद करो।
तो उससे क्या होता है, आत्मा में शक्ति भर जाती है। फिर क्योंकि जब हम कर्म में आ जाते हैं ना, ये नाना धोना ये सब भी तो कर्म है ना, तो आत्मा शरीर के उसमें आ जाती है, फिर उसको वापस से डिटैच होने में थोड़ा सा मेहनत लगती है। तो जब सो के उठे तो ऑलरेडी वो थोड़ी न्यारी है शरीर से, तो वो जल्दी से परमात्मा की याद में बैठ जाती है, परमात्मा से शक्ति ले लेती है। फिर आप कर्म क्षेत्र में कर्म करो, नहाओ दो, खाना, क्योंकि दिन में तो फिर कर्म में कर्म करना पड़ता है, तो किसी किसी का दिन में काम नहीं होता है, तो ठीक है थोड़ा सा बैठ जाओ। लेकिन भगवान को याद करने के लिए ना ये देह से न्यारा होना पड़ता है। तो बस सुबह सुबह को ये अभ्यास करोगे ना, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, और उनको ऐसे याद करोगे, तो वो मदद हमें सारा दिन मिलती है उसकी, उसका प्रभाव सारा दिन रहता है, आत्मा में ऊर्जा बढ़ जाती है परमात्मा की याद से। पर हम उस ऊर्जा को सही बोल, सही संकल्प और सही कर्मों में लगाएं तो बहुत अच्छा है। तो मतलब सबसे अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा कर्म करो, तो वो ऊर्जा कायम रहती। जो आत्मा में जो लाइट आई, शक्ति आई परमात्मा को याद करने से, वो बढ़ती कब है, जब हमने परमात्मा से जो सुबह शक्ति ली, लाइट, अगर हम सारा दिन भी परमात्मा को याद करके सबके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो वो लाइट बढ़ जाएगी। जैसे जो सन्यासी होते हैं, जो तप करते हैं, वो लोग सुबह सुबह को भले तप करेंगे, लेकिन सारा दिन क्या करते हैं, सबके भले के लिए काम करते हैं। सब सब उनसे कोई राय सलाह लेने आएंगे, उनसे मदद लेने आएंगे, उनसे शक्तियां लेने आएंगे। आप में भी भरती है। ऐसा नहीं घर गृहस्थी में रहकर हम परमात्मा से वो ऊर्जा, वो शक्ति नहीं ले सकते, आप में भी आती है। लेकिन क्या होता है, घर गृहस्थी में ना लोग ये फालतू सोच बोल कर्मों में अपनी शक्ति को गवा देते हैं। तो हमें परमात्मा हमें भी शक्ति देते हैं, भगवान के तो सभी बच्चे हैं। आप सदा उस सच्चे के संग में रहोगे ना, लेकिन सारा दिन उस सच्चे के संग में रहने से, अगर आप सुबह सुबह को पहले रहोगे ना, फिर सारा दिन उस अनुभव को साथ में लेके चलोगे, और सारा दिन भी ऐसा अनुभव करोगे, हाँ वो परमात्मा मेरे साथ कर्म मेरे को करा रहे हैं, कर्म क्षेत्र में। फिर वो जो सुबह सुबह अनुभव किया था वो कायम रहता है। फिर दूसरे दिन और बढ़ जाता है, फिर तीसरे दिन और बढ़ जाता है, फिर ऐसे ऐसे करके हम कर्म में भी खुद को आत्मा समझ के अशरीरी स्थिति में स्थित होकर कर्म कर सकते हैं। तो इसका हमें अभ्यास करना होता है। तो बाबा मम्मी कहते हैं ऐसे हमें सच्चे के संग में रहना है सारा दिन, बुद्धि द्वारा। शरीर द्वारा तो फिर भगवान को तो अपना शरीर नहीं है, ये तो लोगों ने अलग अलग देहिक रूप बना दिए हैं भगवान के, लेकिन भगवान तो अशरीरी अजन्मा है। तभी तो कहते हैं वो नाम रूप से न्यारा है। नाम अर्थात उसका शारीरिक नाम रूप नहीं है, लेकिन वो एक परमात्मा तो है ना, एक आत्मा तो है, उनकी आत्मा पे नाम शिव पड़ा है। तो बाबा हमें कहते हैं इस रीति हमें, जब हम सारा दिन उनके साथ रहेंगे तो जीवन में हमें कोई भी शिकायत नहीं रहेगी किसी से भी। हम कभी भी भगवान से कुछ मांगेंगे नहीं, क्योंकि उनके साथ ही हैं, तो हमें कब क्या चाहिए वो पहले ही हमें दे देते। दूसरा, हम कर्म में भी हल्के हो जाते हैं, कर्म में भी हम हल्के हो जाते हैं, और कर्म में भी हमें सफलता मिलती रहती है, हम मेहनत से मुक्त बन जाते हैं। और परमात्मा को याद करने से हम विकारों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, हमारे जन्म जन्मांतर के पापों से भी हम मुक्त हो जाते हैं।
कितना फायदा है। नहीं, एक की याद में रहकर हर कर्म करने से लोग तो अलग से गंगा स्नान करते हैं, अलग से व्रत जप तीर्थ करते हैं पाप धोने के लिए। लेकिन स्वयं परमात्मा हमें कहते हैं आप कर्म करते हुए भी मुझे याद करोगे तो भी आपके पाप धुलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा ही हमारी आत्मा का बाप है और हमारी आत्मा में ही पापों का बोझा लेप शिप चढ़ता है और उसको मिटाने की शक्ति परमात्मा में ही है, न कि किसी तत्वों में। लोग सोचो ना गंगा स्नान करेंगे तो पाप धुल जाएंगे। बाबा हमें कहते हैं जब आपको बीमारियां होती है ना तब आपके पाप धुलते हैं। जब हमें बीमारी होती है ना तब हमारे पापों की धुलाई हो रही होती है। क्योंकि बीमारी में ये भी कर्म भोगना भोगती है ना आत्मा शरीर द्वारा। आजकल कैसी कैसी बीमारियां निकली हैं। कितना कितना शरीर को दुख होता है, दर्द होता शरीर को है, लेकिन आत्मा को तो महसूसता होती है ना, शरीर को भी होती है। अब सर दर्द होगा, पाँव दर्द होगा, तो शरीर को भी दर्द होगा, तो आत्मा को महसूसता होती है। आत्मा भी महसूस करती है, हाँ मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मुझे उससे बहुत दुख हो रहा है। तो ये जो दुख की फीलिंग होती है ना हमें कभी भी, चाहे बीमारी में या किसी भी कारण, तो मतलब उस समय हमारे पाप धुल रहे होते हैं। देखो हमने अगर किसी को किसी जन्म में मारा है, कुछ अपशब्द बोले हैं, और इस जन्म में अगर आपको कोई ऐसा उल्टा सुल्टा बोल रहा है और आपको दुख हो रहा है, आपको अंदर सहन नहीं हो रहा है उसकी बातों से, दुखी हो रहे हो, मतलब ये हम अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। ये आत्मा अपने पाप, उसके पाप धुल रहे हैं। जब कपड़े को, अब कपड़ा तो नहीं बोलेगा, जब कोई दाग होता है कपड़े पर तो उसको अच्छे से धोना पड़ता है ना। लाइट होता है तो ज्यादा नहीं धोना पड़ता है, भिगो दो और हट जाता है। लाइट अगर ज्यादा हो तो उसको और थोड़ा साबुन लगा के रगड़ो। अगर और ज्यादा होता है तो फिर ब्रश व्रश लगाना पड़ता है, या कुछ ऐसा आजकल तो दवाइयां आ गई हैं वो लगाओ। तो ऐसे ही हमारी आत्मा पे जितने गहरा हिसाब किताब होगा, जितना गहरा पाप का कालापन चढ़ा होता है ना, उतना जास्ती हमें वो दुख की भोगनी पड़ती है। तो अगर हम ये सोचें, परमात्मा हमें कहते हैं कि आपको अगर बुखार आया है या कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी भी आई है तो समझो मेरे पाप धुल गए। हमें धर्मराजपुरी में कम सजा मिलेगी। मतलब बीमारी आना मतलब धर्मराजपुरी में कम सजा मिलेगी। पता नहीं और कितने पाप है। चलो इस बीमारी से कुछ तो कट गए, लेकिन उस बीमारी में भी हमें परमात्मा की याद में रहकर, अगर भगवान की याद में रहकर वो बीमारी के दिनों में आप पार करोगे उन दिनों को, तो जल्दी जल्दी आपके पाप धुल जाएंगे। फिर आगे हमसे पाप ना हो इसका ध्यान रखना, नहीं तो फिर और पाप चढ़ जाएंगे। भाई दुनिया में तो लोग बोलते हैं गंगा स्नान करो, पाप कर लो सारा साल, फिर एक साल में एक बार गंगा स्नान करके आओ तो पाप धुल गए। अब धुलते हैं क्या पाप? आप बताओ। अगर गंगा स्नान करने से पाप धुल जाएं फिर तो हरिद्वार में सब पावन आत्मा ही हो। फिर हरिद्वार में क्या कोई जो रोज हर साल या घड़ी घड़ी जाके स्नान करते हैं, फिर भी दुनिया में पाप आत्माएं बढ़ती जा रही हैं। चलो और तो नहीं, जो हरिद्वार में रहते हैं उनके तो घरों में भी गंगा का पानी आता होगा। चलो ठीक है, बाकी दुनिया नहीं, एटलीस्ट हरिद्वार में रहने वाले लोग तो पावन होने चाहिए। नहीं, ये समझ की बात है ना।
अगर हम सोचें ये गंगा यमुना ये सब, ये तो तत्व है, ये तो जल है, ये पहाड़ों से आता है इनका पानी, इसीलिए इनकी पानी में वो जड़ी, क्योंकि पहाड़ों में जड़ी बूटियां होती है ना, तो क्या हुआ था, वहां से पहाड़ों से पानी आता था। अब जड़ी बूटी वाले पानी से तो बीमारियां दूर हो जाती है ना, तो कभी किसी ने नहाया होगा, उसकी बीमारी दूर हो गई होगी। अब तब से उन्होंने बोला हाँ मेरी ये पानी को नहाने से मेरी बीमारी दूर हो गई, तो लोगों ने सोचा अरे गंगा ही भगवान है, तो गंगा ही पतित पावनी है। अब गंगा में स्नान कर रहे हैं, बोल रहे गंगा पतित पावनी है, फिर भी बोलते हैं हे पतित पावन आओ। अब आप सोचो, हम जिसको हम बोल रहे हैं गंगा पतित पावनी, आप उसी में स्नान कर रहे हो, पतित पावनी आपके सामने ही है, फिर आप हे पतित पावन किसको बुला रहे हो अभी ऊपर, और किसको बुला रहे हो? तो अगर आपके गंगा के पानी से स्नान करने से पाप धुल रहे हैं, फिर आप व्रत जप तीर वो क्यों कर रहे हो, और बाकी तीर्थ करने की क्या जरूरत है? लोगों के तो घरों में गंगा का पानी रखा रहता है, और आप सोचते हो गंगा के पानी से हमारे पाप धुल गए। फिर आपने कितनी बार गंगा के पानी में स्नान किया होगा? बार बार क्यों करते हो, एक बार नहीं धुल जाते क्या? अगर आपके पाप धुल गए गंगा के पानी में नहाकर, तो आपको कोई बीमारी ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीमारियां दुख परिस्थितियां जब आती हैं तो सब यही कहते हैं कि अरे लेना देना है, हिसाब किताब है, कहते भी हैं, फिर भी लोग समझते नहीं हैं कि पतित पावन निराकार परमपिता परमात्मा तो ऊपर रहते हैं। ये तो तत्व है, पानी तो एक तत्व ही है ना, सूर्य भी एक ग्रह ही है। तो हम देखो इन प्रकृति के तत्वों को भगवान मान लेते हैं। लोग कहते हैं आप में हमारे में भगवान है, कण कण में भगवान है। तो भगवान स्वयं आके पूछते हैं अगर मैं नीचे ही हूं तो आप ऊपर से किसको बुला रहे हो, किसको बोल रहे हो हे भगवान तू आजा, रूप बदल कर आजा। अभी तक हम किसको बुला रहे हैं? ऐसा क्यों कहा जाता है कि भक्ति के बाद भगवान मिलता है? किसी से बोलो इधर उधर क्यों जा रहे हो, एक ही मंदिर जाओ, एक को ही मानो। कहते नहीं ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, मतलब अभी तक भगवान मिला नहीं है किसी को। तो ये सब समझने की बातें हैं, अगर हम इन बातों को अच्छे से समझेंगे, इनको जीवन में समझ के चलेंगे, तो अब तभी हम उस सच्चे परमात्मा की तरफ हमारा बुद्धि जाएगी, और हम उनको यथार्थ पहचान कर उनसे अपना बुद्धि योग जोड़कर और स्वयं की आत्मा को पावन बना सकेंगे, और सदा उस सच्चे के संग में रहकर खुद भी सदा सच्चे बन जाएंगे, पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा आज हमें यही कह रहे हैं कि हर कर्म करते हुए मेरे साथ रहो, मेरे को अपना साथी बनाओ, तो आपके जीवन में सब आपकी, आपको कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करनी पड़ेगी, कभी भी मुझसे कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, आप आत्मा सर्व प्राप्तियों से भरपूर हो जाओगे। अच्छा मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते, हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। सर्व फरियादों की फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले कर्म योगी बनो। बाबा कहते हैं जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है ना, तो ही जीवन है। हमारे शरीर के अंदर आत्मा है भ्रुकुटी के बीच में, तभी तो शरीर चल फिर रहा है, तभी तो हमारा जीवन है। आत्मा शरीर से निकल जाए तो उसको दुनिया वाले कहते हैं मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। हम तो कहते हैं आत्मा ने शरीर छोड़ दिया बस।
खत्म बात। देखो दुनिया में लोग ऐसे मर गया, मृत्यु हो गई, गया गया गया, कहाँ गया, ऐसे डरा देते। डरते हैं ना। अभी तो बाबा के बच्चे तो नहीं डरते, हमारे लिए तो अब एक नॉर्मल सी बात हो गई। कोई भी बोले हाँ फलाना। अगर हमारे दुनिया में भी कलयुगी दुनिया वाले लोगों के संपर्क में भी आप आते हो, एक ब्राह्मण हमारे ब्राह्मण परिवार बाबा के परिवार में, हमारे परिवार में कोई बोले कि फलाने ने शरीर छोड़ दिया, तो कितना लाइट लगता है ना। और दुनिया वाले क्या बोलते हैं, फलाना मर गया, फलाने की उसकी मृत्यु हो गई। तो एक मरना मृत्यु शब्द ही कितना डरावना लोगों ने बना दिए है नहीं ऐसे, लेकिन बना दिए। अरे मरना मृत्यु की, आत्मा थोड़ी मरती है, तो उसका शरीर से आत्मा निकल गई बस, और क्या। तो एकदम बाबा की भाषा के अनुसार अगर हम अपने, अभी हमारे अंदर यही परिवर्तन आना चाहिए। अभी आप रह रहे हो भले ही कलयुगी दुनिया के में भी हमें देना पड़ता है, क्योंकि घर गृहस्थी में है तो उधर भी सेवा भावना के हिसाब से हमें ध्यान देना पड़ता है। सेवा की, हाँ चलो इनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके, जब वो वैसा शब्द बोलते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं, तो हमें अपनी बाबा की जो श्रीमत है, बाबा का जो ज्ञान है, वो बुद्धि में पक्का होना चाहिए, तभी हम हिलेंगे नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं जैसे आत्मा और शरीर कंबाइन है ना, तो जीवन है। वैसे ही हम कर्म करते हुए ना, मैं अकेली नहीं हूँ। एक तो मैं आत्मा और शरीर तो दो हैं ही से, और कौन है हमारे साथ, बाबा है। क्योंकि आजकल दुनिया में लोगों को ये अकेलापन बहुत खा रहा है। क्योंकि क्यों खा रहा है, क्योंकि लोगों की एक दूसरे से बनती नहीं है, सब अलग अलग रहना पसंद करते हैं, या कोई किसी का शरीर छोड़ देता है, या किस कारण या किस कारण, सब ना इस समय अपने को अकेला अकेला समझ। तो बाबा हमें कहते हैं कि आपको अपने जीवन में सदा ये याद रखो, मैं आत्मा हूँ और मेरा ये शरीर है, और मुझ आत्मा के साथ मेरे बाबा है। सदा बाबा के साथ अपना बुद्धि जोड़ के हर कर्म करेंगे ना, तो क्या होगा, जिससे आप सुबह सुबह को बाबा को याद करके, बाबा का ज्ञान योग करके आप कर्म में आए। तो ऐसा नहीं कर्म में हम भूल जाएं अब मेरे को ये सब करना है, बाबा चलो अब हमने अमृत वेला किया, मुरली क्लास सुनी, आपने टीचर बन के आपने जो मुझे बताया मैंने सुना, अब आप मेरे साथ ये काम करो, मुझे काम कराओ बाबा। खाना बनाना है, ऑफिस जाना है, जो करना है, अब बाबा के साथ हमें काम करना है। सुबह उठी में हम बाबा से रूह रेयान करी, बाबा ने हम आत्माओं को भरपूर किया, फिर हमने बाबा टीचर के ज्ञान सुना, फिर हम बाबा और मैं अब काम कर रहे हैं। कभी बाबा को धोबी बना लो जब कपड़े धो रहे हो, कभी खाना बना रहे हो तो बाबा को कुकमैन बना लो, कभी ऑफिस में काम कर रहे हो तो बाबा को ऑफिस समझ के, बाबा चलो आप मेरे बॉस हो, आप मेरे से काम कराओ बाबा। कभी आप बाहर, कभी कहीं कुछ खरीदने जा रहे हो तो बाबा को वैसा अपना साथी बना लो, कभी भाई बना लो, कभी फ्रेंड बना लो, कभी फलाना फलाना बनाना बना के बाबा के साथ सारा दिन रहोगे ना आप, फिर आपका कंटिन्यूस योग रहेगा, टूटेगा ही नहीं। फिर बाबा अब काम पूरा हो गया, चलो अब हम परम धाम में चलते हैं। फिर बाबा के साथ निराकार रूप में परम धाम में चले जाओ। फिर कभी फरिश्ते बन के बातें करो, कभी सैर करो, ऐसे निरंतर योग रहेगा ना, आपका योग टूटेगा नहीं। तो आप, ऐसे जो बच्चे सारा दिन बाबा के साथ अलग अलग संबंध से रहते हैं ना, तो उनको कभी कुछ बाबा से मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती, उनको किसी से कंप्लेन होती ही नहीं है, क्योंकि संग ही इतना ऊंचा है।
तो बाबा सब अपनी आत्मा में, हमारी आत्मा एकदम भरपूर हो जाती है, कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती, हम एकदम फाइन बन जाते हैं। तो हमारी सब शिकायतें भी खत्म हो जाती है, आत्मा एकदम सर्व प्राप्ति संपन्न हो जाती है। आप करके देखो, बाबा तो बोलते हैं ना, मैं धोबी भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ, कुक, खाना बनाओ तो कुकमैन भी हूँ, आपका सर्वेंट भी हूँ। जब झाड़ू पोछा करो अगर, तो बाबा को अपने साथ बना लो, सर्वेंट बना लो। क्योंकि बाबा बोलते हैं तो करके तो देखो। स्लोगन है, हर समय करावन हार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। वही, हर समय बाबा याद रहे तो निरंतर योगी। योग टूटेगा ही नहीं। योग मतलब आत्मा का बाबा से कनेक्शन हो, किसी भी संबंध में हो, कुछ भी बातें करो, काम करो, बस बाबा के कनेक्शन में रहना ही योग है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए,